हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन जो हम लोग का पेपर में भी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको सोल्व करने में भी परेशानी भी होता होगा। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को देखिए और सबसे पहले इस प्रश्नों को आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, आप इससे पहले प्रश्न जो भी बनाए होंगे तो ए बी सी ही रहता था और इसमें एक और क्या आ गया है, डी। और इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले आप समझिए, आपसे पूछा गया यानी कि प्रश्न में जो दिया गया है, ए कितना दिन में कर लेता है काम को, 8 दिन में, समझ रहे हैं। और बी इसको कितना दिन में करता है, तो बी करता है कितना दिन में, 12 दिन में। अब देखिए, सी के साथ मिलकर, यानी कि सी के साथ मिलकर कहने का मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों कितना दिन में कर लेता है काम को, 4 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहीं सी और डी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो सी प्लस डी हम लोग ले लेंगे कितना, 15। यहाँ तक ले आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क हम लोग को जानना है, टोटल काम कितना है। और टोटल काम को जानने के लिए 8, 12, 4 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लीजिएगा किसका 8 का, 12 का, 4 का और 15 का, तो एलसीएम कितना आपका चलाएगा, 120। ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना है कि एक दिन में कितना काम करेगा, यानी टोटल काम तो 120 है। ठीक है, अब ये 8 से डिवाइड कीजिएगा जब, तो कितना चलाएगा आपका 15, 8 ही 20 से 15, यानी कि 15 काम अगर डेली करेगा ए, तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में। इसी तरह से बी, तो बी कितना, तो बी हो जाएगा कितना आपका 10 हो जाएगा। दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 12 से, तो कितना बार में हो जाएगा, 10। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए, इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 30। ए बी सी का कितना चलाया, एक दिन में कितना काम करेगा, 30 का। अगर इसी तरह से आपसे पूछे हम कि सी और डी कितना काम करेगा, तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यही चलाएगा कितना आपका, 8। ठीक है, अब समझ गए यहाँ तक। अब थोड़ा सबसे पहले आपको डी के निकालना होगा कि डी एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसको जानने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 15। ठीक है, यहाँ ले लिए 15। बी एक दिन में कितना काम करता है, 10, यहाँ ले लिए 10। और ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 30। तो अगर 15 और 10 जोड़ लेंगे 25, और 30 में से माइनस कर दीजिएगा 25, तो कितना आपका चलाएगा, 5। यानी सी का निकल गया कितना, 5। ठीक है, ऐसे भी जोड़ दीजिएगा तब 15, 10 कितना होगा, 25 और 5 30। तो सी के जब निकाल लिए कितना हो गया हम लोग का, 5। अब यहाँ सी और डी में देखिए, तो सी कितना 5 काम करता है। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि डी कितना काम करेगा एक दिन में, तो 8 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 5। तो 5 तो इसका कितना चलेगा, 3। तो 5 और 3 8। ठीक है, अब इसी में पूछा गया है, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिर्फ किसका पूछा गया है, डी के। तो टोटल काम कितना है, 120। और 120 में जब 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 40 आ जाएगा ना। यही डी कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार और ऐसे वैसे समझ लीजिए, एक दिन में डिवाइड किए हैं, टोटल काम हम लोग निकाल लिए। ठीक है, 120 में 8 से डिवाइड किए 15, 120 में 12 से भाग दिए यानी कितना, 10। इसी तरह से 4 से भाग दिए 30, और 15 से भाग दिए 120 में, तो 8। ठीक है, इसको जानने के लिए ए बी सी के 30 है, ए के हम लोग निकाले 15 और 10, और तो सी के निकाल लिए कितना, 5। 15 और 10 25, 30 में से माइनस करके 5। अब सी जैसे ही निकल गया तो सी का हो गया 5, तो डी के कितना हो जाएगा, यहाँ है 8। तो 5 और 3 8, या 5 में अगर 8 में से 5 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 3। और वही 3 टोटल काम कितना है, 120। तो 120/3 या आप डिवाइड कर दिए तो कितना आपका चलाया, 40 दिन। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक वस्तु को 73 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ 84 रुपया में बेचने से होता है। तो उस वस्तु का
क्रैमूल ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्रैमूल, यानी क्या बताना है आपको सीपी, और इसमें सीपी दिया गया नहीं है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कहने का मतलब हुआ हम लोग अगर सीपी इस तरह से सीपी ले लेते हैं तो इसके मूल्य से अधिक कितना में बेचा जा रहा है 73, यानी कि इससे ज़्यादा कितना में बेचा गया है 73 रुपया में, तो लाभ होता है। और इसी से अगर ज़्यादा बेच दिया जाता है तो इससे कितना लाभ हो जाता है, दुगना लाभ। दुगना लाभ कब होता है, जब इसको 84 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब बेचते हैं तो कितना का लाभ हो जाता है, 84 का। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए बोले कि सीपी ले लिए और सीपी 73 रुपया लाभ होता है, तो मान लेते हैं कि 1 रुपया का लाभ होता है। और इसी को यहाँ से अगर यहाँ तक बेच देते हैं 84 रुपया में बेचते हैं तो कितना दुगना लाभ हो जाता है, यानी कितना का लाभ हो जाएगा 2 रुपया का। अब देखिए समझिए इसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ इसका लाभ कितना हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलिएगा कितना, बोलिएगा 11 रुपया। ठीक है। अब देखिए 11, यहाँ से यहाँ भी अगर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाइएगा तब कितना हो जाएगा 11 दूना 22, यानी कि दुगना लाभ हो जाएगा। एक बार और समझिए, बारीकी से समझिएगा। जैसे बोले यहाँ सीपी है, पहले 73 रुपया में बेचा जा रहा था, अब 73 से कितना रुपया में बेचा जा रहा है 84 रुपया में, तो लाभ हो जा रहा है कितना, दुगना। तब यहाँ से यहाँ के हम डिफरेंस ले लिए, तो यहाँ से यहाँ के डिफरेंस जब लिए तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है 11 रुपया। तो इससे पता चला कि ये जो सीपी होगा, यहाँ से अगर यहाँ इस मूल्य को बेचे होंगे तो 11, तब नहीं यहाँ से यहाँ तक बेचेंगे तो कितना का लाभ हो जाएगा 22 रुपया का। तो इससे 22 क्या हो जा रहा है, दुगना। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी ज्ञात करना है तो 73 में से कितना आप माइनस कर दीजिएगा, तो 73 में से अगर लाभ के माइनस कर दीजिएगा विक्रय मूल्य में से लाभ के, तो यही चलेगा आपका कितना 62 रुपया। या देखिए इसको एक तरीका से, और जैसे अब दुगना लाभ हो रहा है तो 84 में से भी अगर हम लोग हटा लीजिएगा, कितना माइनस कीजिएगा 84 में से अगर 22 भी माइनस कीजिएगा, ठीक है, कितना, तो कितना चलेगा आपका 62 दो बोले वही कितना 62 रुपया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बना लेना है, मौखिक आप बना सकते हैं। तो अगर इस टाइप के प्रश्न में अगर आपको समझने में अगर दिक्कत हुआ, इसको अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके पूछिए, फिर हम इस टाइप के प्रश्न को एक और बता देंगे। ऐसे मेरे ख्याल से तो जितना समझाया अच्छा से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अभी हम लोग देखते हैं और एक नेक्स्ट प्रश्न को। और इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यानी क्या निकालना है आपको, समय। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग वैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या है आपका मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, कि क्योंकि ऑप्शन आपका दिया गया है किसमें, सेकंड में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो आपको पुल के, आपको कितना समय में पुल पार करेगा, तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन भी अपना लंबाई पार करेगी, अब प्लस किसका, पुल के लंबाई, वही क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी, टोटल दूरी आपसे हम पूछे कि कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा आपका 300 मीटर, आपका ट्रेन के जो लंबाई होगा वही भी दूरी हो जाएगा, और 100 मीटर पुल के लंबाई है वो भी आपका दूरी हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 400। ठीक है, तो दूरी इक्वल टू कितना हो गया आपका 400 ले ली। ठीक है, 300 प्लस 100 कर दिए 400, ये दूरी हो गया। और ये आपका क्या है, समय। ठीक है, समय निकालना है तो चाल दिया गया है कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, कहाँ चल जाएगा, इसको लेके चल जाएंगे, 18 लेके चलाएंगे ऊपर। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट जब कीजिएगा तो E0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, और ये 4 से 3 बार में, और कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 18, तो 6 बार में। तो 2 और 6 में गुना कीजिएगा तो 6 दूना कितना चलाएगा आपका 12 सेकेंड। यानी कि इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। तो दूरी कैसे, पुल की लंबाई ले लेना है और ट्रेन की लंबाई
हो गया दूरी, और दूरी निकल गया, और चाल आपका दे दिया गया है 120 किलोमीटर। उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और आप जानते हैं समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। वही ले लिए, ऊपर दूरी और नीचे में चाल। क्या हो जाएगा आपका, निकल गया समय। इसी को कैंसिल आउट सब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।